आप ये देखें कि यूनियन कौंसिल की हल्का बंदियों में वो हल्का बंदियां हैं जो 2019 में 20 में पीटीआई दौर में हुई थी। सेम वही हल्का बंदियां अब भी वही फार्मूला पीटीआई का हम पे लगाया गया और लगाया नून लीग की तरफ से जा रहा है जी। और ये हमारी बड़ी लीडरशिप को नहीं मालूम कि इधर क्या हो। अगर ये कहें ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया। बेसिकली ये हल्का बंदियां गुजराला में सिर्फ एक बंदा है, वो एक यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी है, राना रफ्तार, वो करता है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस, एमएनएस, एमपीएस, ब्यूरोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट उसके पास होती है कि भाई हमें ये कर दो, क्योंकि सरदर्दी ना लेता। ये लोकल गवर्नमेंट का काम था, उन्होंने डिमोर्केशन की, इसको बिठाया, इसने उनके मुताबिक जो यहाँ के करता धरता था उनके मुताबिक हल्का बंदियां करके दी। राना रफ्तार ने, ये जंगी का रहने वाला है। उसके बाद अब ये यूनियन कौंसिल की हल्का बंदियां आ गई इलेक्शन कमीशन में, जो इनिशियल थी वो भी इसने ही करके उधर से भेजी। ठीक है जी। अब मैं तो ये कहूंगा कि ये जो सेक्रेटरी है ना, ये इतना तगड़ा है कि ये गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के सारे एमएनएस, एमपीएस और चेयरमैन ये बना, तो उसमें मैं ये कहूंगा या तो उनकी गफलत है या वो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे नहीं है, उनको पता नहीं कि उनके साथ क्या हो गया है, या उनकी गफलत है। और दोनों सूरतों में पार्टी का नुकसान है। बेसिकली इधर बैठी जो हल्का बंदियां हुई हैं, ये हमारे जो एमएनएस और पार्लियामेंटेरियंस या एमपीएस जो गुजराला को तंजीम चला रहे हैं या गुजराला को होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने बैठ के अपनी मर्जी से करवाई। तो बिल्कुल पूछे नहीं किसी को कि भी नीचे तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे हल्का किधर गया है। अपने हल्के उन्होंने सीधे करवा लिए हैं मेयर से और डिप्टी मेयर के और चेयरमैन के जो नीचे बैठे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको हल्का बंदी किसी ने पूछा ही नहीं। अगर वहाँ इनका इख्तियार था तो यहाँ भी इनका इख्तियार था, इनकी मर्जी सब कुछ हुआ है। तो ये ज्यादती वाली बात है। सेटअप ज्यादती आ रहा है, इसके फ्लॉज ज्यादा है और इसके फवायद कम नजर आ रहे हैं जो अभी तक जो समझ ख्याल में बड़ा मुश्किल कानून है और ये फिजिबल कानून है। गलतफहमी है, ये पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, ये पार्टी की तंजीमों को कमजोर कर रहे हैं, ये अपने साथ तो ज्यादती कर ही रहे हैं, पार्टी के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। मैं तो रुक नहीं सकता, मैं तो आवाज उठाता ही रहूंगा अपने लोगों के लिए, अपने चेयरमैन के लिए, अपने कौंसलर के लिए, अपने साथियों के लिए। मैं तो आवाज उठाता रहूंगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वोट को इज्जत दो, हमारी पार्टी का नारा है। हमारे जो मोहतरम लीडर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका नारा ये, वो और मैडम मरियम साहिबा जो हमारी सीएम है, वो अपने विजन के मुताबिक ठीक कर रहे हैं, मगर इम्प्लीमेंट गलत नीचे हो रहा है ना। नीचे वो बंदे इस काबिल नहीं है कि उनके विजन को इम्प्लीमेंट करवाए। तो हमारी सुनवाई में भी तो ये लोग की रुकावट है ना, ये हमारी आवाज ऊपर तक नहीं जाने देते। इन्होंने ये ऊपर अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये शेल्टर करके बैठे हैं। हमारे सीएम साहिबा की तरफ से फंड है, पीडीपी का किसी एमएन एमपी का उसमें कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, ये सीएम साहिबा डायरेक्ट फंड दे रही हैं अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को और अपने साथियों को। हमारी लीडरशिप है, बड़ी लीडरशिप है, एक ए लेवल लीडरशिप है, वो इधर डायरेक्ट तवज्जो दे, इधर तंजीमें बहाल करे। ठीक है जी, इस बल्दियाती इलेक्शन पे तवज्जो दे, इसका कानून बेहतर करें, हल्का बंदियां इसकी ठीक की जाए। जो हल्का बंदियां हैं वो ठीक नहीं है, वो इनको नुकसान दे रही हैं और वो जिस बंदे की वजह से की जा रही है उसको सजा दी जाए। ठीक है जी, राना रफ्तार को एक सजा दी जाए, उसको बताया जाए कि भाई तुम पीटीए की प्रॉक्सी हो, तुमने क्यों हरकत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं सैयद हसन जाफरी और आप देख रहे हैं एचजे डिजिटल। आज मेरे साथ मेहमान है जनाब आतिफ मसूद भट्ट साहब। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं गुजरांवाला सिटी में और इसके साथ साथ मेंबर सूबाई असम्बली के भी उम्मीदवार हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे बल्दियाती सेटअप के हवाले से। जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया बल्दियाती सेटअप दिया है, उसको देखेंगे कि उसके नुकसानात क्या हैं और ये जो नया सेटअप बनाया गया है, क्या ये वाकई ग्रास रूट लेवल पर जो लोगों के मसाइल हैं वो इससे हल हो जाएंगे और इसका जो गवर्नेंस का सिस्टम होगा वो क्या अफादियत रखेगा कि लोगों के मसाइल हल हो सकें और ब्यूरोक्रेसी से लोगों की जान छूट जाए। तो इसी वजह से अब आज हम इनसे बात करेंगे। आतिफ साहब, ये बताइए कि बैसियत, चूँकि आप सबका जो आपका सियासी कैरियर है वो सबसे पहले आपने आगाज़ किया बल्दियाती सेटअप से, तो आप इसे ज़्यादा बारीकी से समझते हैं, देखते हैं
कि ये जो नया बलदियाती सेटअप दिया गया है, इसके बारे में बताइए, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पंजाब में अपने नया बलदियाती सेटअप नाफिज होने जा रहा है, बलदियाती कानून नाफिज होने जा रहा है। तो इसकी हल्का बंदियाँ हुई हैं जी लास्ट टाइम। मैं पहले वहाँ से बात स्टार्ट करता हूँ। इसकी पहले टाउन की हल्का बंदियाँ हुई, टाउन्स बनाए गए, 3 टाउन्स बनाए गए हैं जी। गुजरावाला की मैं बात करूँगा कि एक पीपल्स कॉलोनी टाउन है, एक ख्याली टाउन है और एक अरूप टाउन है जी। 3 टाउन्स में गुजरात सिटी को डिवाइड किया है। ठीक है, जिनकी 9 लाख, 9.5 लाख, 10 लाख, 10.5 लाख के करीब आबादी है इस टाइम। इनको इनकी डिमार्केशन हुई है। तो देखेंगे जो सेटअप बलदियाती आ रहा है, इसके फ्लॉज ज़्यादा हैं और इसके फ़वाइद कम नज़र आ रहे हैं, जो अभी तक जो समझ आ रही है। क्योंकि मैं एक पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ। हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारी पार्टी है। तो देखिए जी, मैं तो उसका वेल विशर हूँ और उसके मुतल्लिक़ ही उसका फ़ायदा ही चाहूँगा। पर ये जिसने सेटअप बनाया है ना जी, वो अगर आप ग्रास रूट लेवल से हो और किसी पार्टी से तल्लुक़ भी रखते हो तो आपकी ये समझ से बाहर है। देखिए, इसमें उन्होंने जो पहले नाज़म आए 2005 में, एक में नाज़मीन, नायब नाज़म आए, फिर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन आए, इसमें वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया है। इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें ना जो पहले ज़्यादा वोट लेने वाले कौंसलर हजरात होंगे, सब कौंसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। जो सबसे ज़्यादा पहले 9 कौंसलर हजरात वोट लेंगे वो मुंतखब होंगे। वो ही फिर स्पेशल सीट चुनेंगे, 4 स्पेशल सीटें वो चुनेंगे और इनमें से ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होगा जी, उनको वोट डालेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये आ गया ना जी कि आप देखें, सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये है कि आप ये देखें कि एक यूनियन कौंसिल है। आप फर्ज करें कि हम मेरी यूनियन कौंसिल लगा लें, फर्ज कर लें इसको, इधर आप लगा लें, इधर अब इलेक्शन हो जाए, सब इलेक्शन लड़ने लग जाते हैं जी कौंसिल का, सारे कौंसिल के इलेक्शन पे खड़े हो गए। अब इधर एक जो पुराना 20-25 साल जिसकी इलाके में बॉन्डिंग है, जिसका सिस्टम है, वो इधर एक लाजिम बात है, वो एक हमारी पार्टी का भी हो, क्योंकि शुरू से ही रूल करती आ रही है, अब भी रूलिंग पार्टी है और इसकी मुखालफ भी कोई होगा, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है, PTI भी है, इस तरह जमातें हैं। तो MWM भी है, तो वो भी होगा। अब जब ये पहले 9 जो आएंगे, वो लाजमी बात है वो इन सब जमातों का मलबूबा होंगे, मिक्सचर होंगे, जो पहले 9 कौंसलर्स आएंगे। और अगर ये सब आ गए तो एक यूनिट कौंसिल नहीं चलेगी, क्योंकि सब हम ख्याल नहीं होंगे, लाइक माइंडेड लोग नहीं होंगे, मुख्तलिफ पार्टियों के होंगे, मुख्तलिफ पार्टियों से एफिलिएशन होगी, उनके अपने वोटर सपोर्टर्स होंगे, अपने अलग ख्यालात होंगे और उनको ऊपर से उनकी पार्टीज अलग उनको खींचेंगी, उनको अपना अलग मनसूबा देंगे भी तुमने ये करना है। तो ये नहीं हो सकेगा अमल। तो यहाँ सबसे पहले फ्लॉप यहाँ से होंगे आगे। दूसरी बात ये है कि इसमें आप ये देख लें, आप ऐसे कर लें कि अब ये देखते हैं कि एक इलेक्शन हो रहा है, ये भी फर्ज कर लें इलेक्शन हो रहा है, एक कैंडिडेट तगड़ा है, XYZ कोई एक तगड़ा कैंडिडेट है, आप X लगा लें, X ले जाता है ये 15,000 में से 3,000 वोट ले जाता है, ठीक है जी। और बाकी जो कैंडिडेट है उनमें से कोई 5 जो 2-2, 250 वोट लेके कौंसलर मुंतखब हो जाते हैं, जो जिनको इलाके में भी कोई नहीं जानता, ठीक है जी। वो बस रूटीन के 2-250 वोट उनको 1-2 गलियों से आ गया, वो 5 मिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सब बना लेते हैं। जिसने 3,000 वोट दिया, जिसने 2,000 वोट दिया, वो जो 1-2 बंदे होंगे वो किधर जाएंगे? उनकी जो वोट को इज्जत किस तरह दी जाएगी कि वो मैक्सिमम वोट ले रहे हैं और वो तगड़े हैं, उनकी बॉडिंग तगड़ी है, और उनको ये जो 200 वोट वाले 4-5 कौंसिल मिलकर उनको अगर हरवा दें या चेयरमैन उनके ऊपर बन जाए, इस वजह से आप ये देख लीजिएगा कई जो तगड़े चेयरमैन हैं और पार्टी के तगड़े अहदेदार हैं और पार्टी के वोटर्स हैं और सपोर्टर्स हैं, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, वो छोड़ जाएंगे इस इलेक्शन को, अगर ये ऐसे ही सेटअप चलता रहा। तो ये इसके फ्लॉज हैं। और अभी अगर सोचते हैं कि बाद में 2-3 दिन में पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, 1 महीने बाद पार्टी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद कोई मेयर डिप्टी मेयर के इलेक्शन हो जाएंगे, तो देखिए वो अब गवर्नमेंट को पता है कि वो कैसे होना है, या जब सेटअप आएगा बलदियाती कानून आएगा तब पता लगेगा। पर मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल कानून है और ये फिजिबल कानून नहीं है।
जी बट साहब ये बताइए कि ये जो चूंकि आप गुजरांवाला से तल्लक है, गुजरांवाला सिटी को आप बेहतर समझते हैं। गुजरांवाला सिटी के अंदर जो हल्का बंदियां की गई हैं, जाहिर है गुजरांवाला को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले यही गुजरांवाला जो मुशर्रफ दौर का निज़ाम था उसमें 4 जो हिस्सों में तकसीम था, अब उसे 3 में किया गया है। तो उसके तहत जो हल्का बंदियां की गई हैं, आप क्या समझते हैं वो ग्रास रूट लेवल के हैं के मुताबिक दुरुस्त की गई हैं या उसमें तब्दीली की गुंजाइश है? देखिए जी, ये जो हल्का बंदियां की गई हैं गुजरात सिटी में, इसमें है जी, अगर आप न्यूट्रल, अगर आप इसको न्यूट्रल होकर इसको आप देखें ना जी, तो इसमें ना ये आ जाता है कि ये बेसिकली इधर बैठी जो हल्का बंदियां हुई हैं, ये हमारे जो MLAs और पार्लियामेंटेरियंस या MPAs जो गुजरात को तंजीम चला रहे हैं या गुजरात को होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने बैठ के अपनी मर्जी से करवाई हैं। ठीक है जी, उन्होंने ये डिवीजन की है कि भाई इधर तुम इधर मैं, इस तरह की डिवीजन करके उन्होंने हल्का बंदियां करवाई हैं। आप देखिए पीपल्स कॉलोनी टाउन एक बना है, एक ख्याली टाउन बना है, एक रूप टाउन बना है। उन्होंने अपने पहले ही सोच के डिमार्केशन करवाई कि भाई इधर मेरा रिश्तेदार आएगा, इधर तुम्हारा रिश्तेदार आएगा, उस हल्के में मेरा रिश्तेदार मेयर बनेगा। ये सारी मर्जी से हल्का बंदियां की गई हैं और जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। अब इससे आगे आप चलें तो उसके बाद आ जाती हैं जी यूनियन काउंसिल की हल्का बंदियां। ठीक है जी, अब आप ये देखें कि यूनियन काउंसिल की हल्का बंदियों में वो हल्का बंदियां हैं जो 2019 में 20 में PTI दौर में हुई थी। सेम वही हल्का बंदियां अब भी लागू की गई हैं। उस वक्त एक ये था कि गुजरावाला में आए थे जी PTI के लीडर थे शहबाज गिल साहब, शहजाद अकबर साहब। उन्होंने इधर आके उनका जो बलदियाती निज़ाम था, उन्होंने आके इधर बाकायदा पूछा था कि कौन कौन से चेयरमैन तगड़े हैं। एक मीटिंग इधर हुई थी और उसमें देखा गया उनको कैसे डिफ्यूज किया जाए। उस वक्त एक प्लान बनाया गया कि भाई ये चेयरमैन इधर तगड़े हैं और इनकी जो यूनियन काउंसिल है उनको 5-5, 4-4, 6-6 में ना उनको डिवाइड कर ताकि यूनियन काउंसिल ही खत्म हो जाए। अब वही फार्मूला PTI का हम पे लगाया गया और लगाया नून लीग की तरफ से जा रहा है जी। और ये हमारी बड़ी लीडरशिप को नहीं मालूम कि इधर क्या हो। अब मैं हल्का बंदी की बात करूँ, आप देखें कि हमारे जो चेयरमैन है वो एक पिलर्स होते हैं। एक जो चेयरमैन है ना वो एक MN MP की जो पिलर होता है। एक MP की जो 13 यूनियन काउंसिल से पहले और MN की जो 26 थी कुछ या 28 थी, तो ये सिर्फ अपने चेयरमैन को कहते थे, उनके इलेक्शन लड़े जाते थे। अब उनके इन्होंने हल्के तोड़ दिए। अब लोग आज़ाद हो गए हैं। पहले तो था ना कि चेयरमैन उनके ऊपर ढाल बन के खड़ा था, पार्टी को सपोर्ट करता था, करवाता था। जो बंदे निकलने की कोशिश करोगे नहीं भाई हमारी पार्टी ये है, कोई गलती कोताही है, उसने जाके माजरत कर ली क्योंकि वो फेस था ना पार्टी का आगे। अब वो पीछे उसको इन्होंने खुद ही तोड़ लिया ना यहाँ के लोकल्स ने। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने ज्यादती की है। अगर इनका इलेक्शन, तमाम चेयरमैन जब इनका इलेक्शन आता है इनके साथ कंधे से कंधा लगा के इलेक्शन लड़ते हैं, तो इनको भी अपने चेयरमैन के साथ कंधे से कंधा लगाना चाहिए था। इन्होंने तो बिल्कुल पूछा ही नहीं किसी को कि भी नीचे तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे हल्का किधर गया है। अपने हल्के इन्होंने सीधे करवा लिए हैं मेयर के और डिप्टी मेयर के और चेयरमैन के जो नीचे बैठे हुए जो वर्कर्स हैं उनको हल्का बंदी किसी ने पूछा ही नहीं। अगर वहाँ इनका इख्तियार था तो यहाँ भी इनका इख्तियार था, इनकी मर्जी सब कुछ हुआ है। तो ये ज्यादती वाली बात है। बट साहब ये बताएं कि जैसे आपने बताया है कि हल्का बंदियों में बहुत सारे मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेसी ने अपनी मर्जी की है या जो आपके पार्टी के टिकट होल्डर टाइप है, MNAs हैं, उनकी मर्जी हुई है। तो क्या इससे जो पार्टी को नुकसान पहुंचेगा उसकी क्या, उसका किस तरीके से नून लीग अदाला करेगी? और दूसरा जो जैसे आप कह रहे हैं कि चेयरमैन को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा किया गया है, तो चेयरमैन को तो पार्टियां मजबूत करती हैं, तो ये किस तरीके से ऐसा सारा मामला हुआ है? देखिए ये तो मुझे नहीं पता कि पार्टी को क्या फायदा होगा, पार्टी को नुकसान होगा। मगर ये होगा जो हमारे यहाँ के लोकल्स है ना जी, उनकी अना को तस्कीन पहुंचेगी कि वो बड़ी देर से वो समझते थे कि चेयरमैन मामे बने हुए हैं जी, ये बहुत ज़्यादा तगड़े हो रहे हैं, तो इनको ना ज़रा सबक सिखाना चाहिए। तो वो जो उनसे यहाँ के हमारे लोकल है, हमारे MP वगैरह हैं, उन्होंने सबक सिखाया बेसिकली, उनको तोड़ा है।
कि ये टूट के ज्यादा बिखर जाएंगे, बस ज्यादा जो मतलब दूसरे हल्कों में चल जाएंगे, कोई नए बंदे आएंगे, मगर उनको ये नहीं पता कि इसका इनको नुकसान होगा। जो टिकट होल्डर बैठे हुए हैं, मैं भी बता रहा हूँ कि इनको नुकसान होगा। अगर आप कहें ना मेरे लिए तो बेहतर है, मैं इतना मजबूत हूँ कि मेरे एक के 5 किए हैं इन्होंने, तो मेरे 5 चेयरमैन होंगे जी, ठीक है, मेरे लिए बेहतर है, इनको नुकसान है। और आप अगर ये कहें ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया, बेसिकली ये हल्का बंदियां गुजरावाला में सिर्फ एक बंदा है, वो एक यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी है, राना रफ्तार, वो करता है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस, एमएनएस, एमपीएस, ब्यूरोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट उसके पास होती है कि भाई हमें ये कर दो, क्योंकि सरदर्दी ना लेते। पहले लोकल गवर्नमेंट का काम था, उन्होंने डिमार्केशन की, इसको बिठाया, इसने उनके मुताबिक जो यहाँ के करता धरता थे उनके मुताबिक हल्का बंदियां करके दी। राना रफ्तार ने, ये जंगी का रहने वाला है। उसके बाद अब ये यूनियन काउंसिल की हल्का बंदियां आ गई, इलेक्शन कमीशन में जो इनिशियल थी वो भी इसने ही करके उधर से भेजी, ठीक है जी। अब मैं तो ये कहूंगा कि ये जो सेक्रेटरी है ना, ये इतना तगड़ा है कि ये गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के सारे एमएनएस, एमपीएस और चेयरमैन ये बनाता है। तो मेरे ख्याल में इसको गुजरांवाला का सीएम बना देना चाहिए, ये जो सेक्रेटरी राना रफ्तार लगाया हुआ है। तो अगर नहीं बनाना, इसको इख्तियार इसके गलत है, ये नहीं काम करता, तो इसको सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये पीटीआई की प्रॉक्सी है। पीटीआई दौर में भी इसने ये हल्का बंदी की जो अब हम पे इम्पोज की गई है। तो या अब देखें, इसमें फिर एक पॉइंट आ जाता है कि हमारे जो टिकट होल्डर थे वो किधर थे जी। देखिए वो जिम्मेदार है ना, वो उन्होंने पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़े हुए हैं, पार्लियामेंटेरियन जो टिकट होल्डर, वो किधर है जी। तो उसमें मैं ये कहूंगा, या तो उनकी गफलत है, या वो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे नहीं है, उनको पता नहीं कि उनके साथ क्या हो गया है, या उनकी गफलत है। दोनों सूरतों में पार्टी का नुकसान है। तो बट साहब ये बताएं कि ये तमाम जो मामला है इसके हवाले से पार्टी लीडरशिप से कोई रब्ता करने की कोशिश की गई है, उन तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो पहुंचाने की कोशिश की गई है? देखिए जी, ये आपके तवज्जुह से आवाज ही उठा रहे हैं ना जी, हमें आवाज उठानी चाहिए, और मैं तो उठा रहा हूँ जी, मैं तो रुक नहीं सकता, मैं तो आवाज उठाता ही रहूंगा अपने लोगों के लिए, अपने चेयरमैन के लिए, अपने कौंसलर के लिए, अपने साथियों के लिए, मैं तो आवाज उठाता रहूंगा। ये शायद मैनेज है, या इनको समझ ही नहीं है। ये चाह रहे हैं कि जब फिर पार्टी स्विंग आएगा तो हमें टिकट मिल जाएंगे, ये बंदे जब टिकटें देंगे हर बंदे पार्टी के साथ ही हो रहे हैं, तो हम ही ऊपर बैठे हुए हैं। तो इनकी गलतफहमी है, ये पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, ये पार्टी की तंजीमों को कमजोर कर रहे हैं, ये अपने साथ तो ज्यादती कर ही रहे हैं, पार्टी के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। ये बताएं कि जो सूरत-ए-हाल बज़ाहिर नजर आ रही है उसके तहत तो यही महसूस हो रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो ज्यादा होगी और पैसे की या चमक की सियासत का ज्यादा अमल दखल होगा। तो आपकी पार्टी का तो नारा ही था वोट को इज्जत दो, तो वो किस तरह मुमकिन होगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वोट को इज्जत दो हमारी पार्टी का नारा है। हमारे जो मोहतरम लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका नारा ये है। वो और मैडम मरियम साहिबा जो हमारी सीएम है, वो अपने विजन के मुताबिक ठीक कर रहे हैं, मगर इम्प्लीमेंट गलत नीचे हो रहा है ना। नीचे वो बंदे इस काबिल नहीं है कि उनके विजन को इम्प्लीमेंट करवाएं। अब आप ये देखें कि गुजरांवाला में अब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या टिकट होल्डर हैं, वो ये सोच के बैठे हुए हैं, उन्होंने हल्काबंदी अपनी मर्जी से करेंगे, सोच के बैठे हैं कि मेयर भी हमारे घर से ही होगा, ठीक है जी। वो ये सोच के बैठे हुए हैं कि डिप्टी मेयर भी हमारे घर से ही होंगे। वो सोचते हैं, उन्होंने करवाया कि तंजीमें भी उनके घर से ही हैं जी, जो तंजीम के अहदेदार है वो भी उनके घर से ही हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जनाब कोई और कोई महकमा निकले, कोई क्या नाम है, कोई अथॉरिटी निकले, वो भी हमारे पास ही हो या हमारे बहन भाइयों के पास ही हो। तो इस तरह तो पार्टियां नहीं ना चलती। ये अगर वोट को इज्जत देनी है तो नए वर्कर्स को इधर लाए, जो पार्लियामेंटेरियन है वो तंजीम में ना हो, तंजीम कोई और वर्कर चला रहा हो, मेयर कोई और वर्कर हो, उसके बाद डिप्टी मेयर कोई और वर्कर हो। तो सबको अगर वो पार्टी अपना अपना हिस्सा देगी और ये अपनी लालच खत्म करेंगे तो मेरे ख्याल में तो पार्टी फ्लरिश करेगी। पर जो ये कर रहे हैं ना, ये ठीक तरीकेकार नहीं है। इस तरह वोट को इज्जत देने का जो हमारे कायदे मोहतरम का नारा है, उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि जो 3 टाउन में गुजरांवाला को तकसीम किया गया है उसके जो मेयर हैं वो पहले ही सिलेक्टेड यानी कि हो चुके हैं, नून लीग की तरफ से उनके नाम आ रहे हैं कि फलां फलां बनेंगे।
तो ये सूरत हाल जो आम कारकुन है वो किधर जाएगा, जो आवाम के अंदर रहता है, आवाम से वोट लेके आता है, तो वो क्या करेगा? देखिए जी, आम कारकुन तो पार्टी का जो ना वो तो फेस करता है ना, अब मुखालिफ पार्टी को वही हम्म। फेस कर रहा है, वो ही उनको जवाब दे रहा है। ये लीडर तो गा रहे हैं, इनको तो पता नहीं होता कि नीचे कारकुन गाड़ गया, मर गया, कोई उनका कत्ल हो गया, किसी की टांग टूट गई। छोटी छोटी बातों पे कारकुन इतना अग्रेसिव हो जाता है। तो ये कारकुन का ना अपने लीडरशिप से प्यार होता है। और जब कारकुन अपने लीडरशिप को प्यार करते हैं तो लीडरशिप को चाहिए कि उनका उनका एहसास करे, उनको इज्जत दे, उनको कोई ओहदे दे, ताकि वो भी उनको भी रिटर्न चाहिए होता है। जब उनको रिटर्न नहीं निकलता तो फिर वो दूसरी पार्टी को मुंह करते हैं या चुप करके अपने घरों में बैठ जाते हैं। कोई लास्ट टाइम पे गुजरावाला में नून लीग के साथ हुआ है। तो ये आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो चैप मकोइयाँ सुन रहे हैं कि जो इधर के जो MPs हैं या MNAs हैं, वो ये या टिकट होल्डर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि भी मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा चाचा, मेरा मामा ही मेयर होगा, मेरा चाचा मामा ही डिप्टी मेयर होगा, तो टिकटें भी हम ही देंगे। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। और पहले भी गुजरात में सख्त नुकसान हुआ है, इनकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है और आगे इनकी सीटें, इनको भी नुकसान पहुंचा है। इनकी ये भी सीटें लूज की हैं इन्होंने भी, ठीक है जी। और जो जीते हैं वो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, जबकि हम लास्ट टाइम 80-80 हज़ार, 50-50 हज़ार की लीड से जीतते थे। तो ये और खराबी की तरफ जाएगा अगर कारकुन को या अपने वोटर को या अपने चेयरमैन और कौंसल को इज्जत ना दी गई। ये और खराबी की तरफ जाएगा, क्योंकि अब वो बात नहीं है। कारकुन बेसिकली प्यार करते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से, मरियम नवाज साहिबा से, बाकियों को उनका नहीं, उनका इतना उनका वजन नहीं रहा। वो कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं। और जो आप बात कर रहे हैं कि हमारी सुनाई, तो हमारी सुनवाई में भी तो ये लोग ही रुकावट है ना। ये हम्म। हमारी आवाज ऊपर तक नहीं जाने देते। इन्होंने ये ऊपर अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये शेल्टर करके बैठे हुए हैं। ये कारकुनों के ऊपर ना बरगद का दरख्त बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो किसी नीचे किसी और पौधे को पनपने नहीं दे रहे। और अगर हमारी लीडरशिप थोड़ा सा सोचे और जो नर्सरी नीचे लगी हुई है उसको थोड़ी सी धूप दे, थोड़ी सी उसको हवा पानी दे, तो आप देखेंगे पार्टी किधर से कहाँ जाती है। और नीचे बहुत तगड़ी नर्सरी है, जिसको ये ऊपर से जो बरगद के दरख्त है ना, ये उनको नीचे सांस नहीं लेने दे रहे, उन तक धूप नहीं पहुंचने दे रहे अपनी लीडरशिप की। तो मेरे ख्याल में कि लीडरशिप को अब सोचना पड़ेगा, जो हमारी मेन लीडरशिप है ना, उनके लिए उनको सोचना पड़ेगा, फैसले लेने पड़ेंगे। ये बताइए कि इस वक्त जो मौजूदा नून लीग के MNAs हैं या टिकट होल्डर्स हैं, ग्रास रूट लेवल पर उनकी जो वर्किंग है उसकी क्या सूरत हाल है? क्योंकि नून लीग ने काफ़ी सारा काम भी हो रहा है तरक्याती, तो अब जब बलदियाती इलेक्शन आने लगा है, तो बलदियाती इलेक्शन में क्या तवक्को कर रहे हैं कि लोग जो है वो किस हद तक नून लीग का साथ देंगे? सर, जो नून लीग के हमारे टिकट होल्डर्स हैं ना जी, मैं अपनी की बात करता हूँ जी, मेरी PP60 है, जो इधर टिकट होल्डर है ना जी, जो उन्होंने जो सोच रहे हैं वो ये है, जो PDP का जो फंड है ना उसके ऊपर वो खेले। अब PDP बेसिकली मरियम नवाज साहिबा ने गुजरात में वासा को दिया है फंड PDP का, और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि गुजरात में मुझे मानसून में कोई कहीं पानी खड़ा नजर नहीं आना चाहिए, तमाम सीवरेज जो गलियां नहीं बनाए। और इन जो थे हमारे टिकट होल्डर, इनकी वजह से ही वो PDP को दिया गया है कि इनका कंट्रोल ना रहे और सबके साथ एक जैसा सलूक हो। ये हमारी CM का विजन है। अब ये उस पर भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गलियां नालियां बनेंगी तो हम जनाब उधर जाके फीते काटेंगे और उधर हम आगे जाके लोगों को बताएंगे भाई हम आपका काम करें। भाई मैं फिर क्लियरली कह रहा हूँ कि हमारे CM साहिबा की तरफ से फंड है, PDP का किसी MNA MP का उसमें कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है। ये CM साहिबा डायरेक्ट फंड दे रही हैं अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को और अपने साथियों को और अपनी पंजाब की आवाम को, कि वो आवाम राजी हो, इधर गुजरात में पानी ना खड़ा हो, उनका ख्याल रख रही हैं। और जो हमारे शोभनाबाज टिकट होल्डर है ना, वो बस उसके ऊपर अपनी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इलेक्शन भी अपना बल्दियाती भी इसी पर लड़ने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह मुंह की खाएंगे जी। ये बताइए कि बज़ाहिर तो गैर जमाती टाइप इलेक्शन है, लेकिन फिर भी पार्टी का अमल दखल होना है, पार्टी का एक टिकट होल्डर भी होगा, तो क्या समझते हैं पार्टी टिकट जो है या यूनियन काउंसिल लेवल पे उसमें मेरिट को मद्देनजर रखा जाएगा? जी, अगर
ये रिपोर्टें हमारे एमएनए एमपीएस या टिकट होल्डर ने दी तो फिर तो नहीं रखा जाएगा जी। फिर तो वो वही करेंगे जो वो पहले करते आए हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने बंदों को ब्लाइज करते आए हैं, असल वर्कर को उन्होंने नुकसान ही की पीछे ही किया है। और अगर ये वो किस पार्टी लीडरशिप खुद डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होती है या वो खुद अपना कोई बंदा भेज के रिपोर्ट देती है इनको पीछे करके, तो फिर मेरे ख्याल में शायद कोई बेहतरी आ सकती है इस मामले में। और वैसे अगर ये सिस्टम देखा जाए ना तो ये सिस्टम जो अब लाया जा रहा है ये इस काबिल नहीं है कि पार्टी को फायदा पहुंचाए। अगर इसमें दोबारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वाला सिस्टम होता, देखिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एक इज्जतदार अपने इलाके के इज्जतदार पोस्ट है और अच्छे लोग इलाके के जो लोग हैं, जो वफादार लोग हैं, वो इसके ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं क्योंकि वो पूरे इलाके में उनका कंट्रोल होता है। और अगर वो नीचे कौंसल्स पे ले आए और हल्के भी छोटे कर दें, जो हल्के एक एक हल्के के 3-3 4-4 हल्के करके उसको छोटा कर दिए, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि जो अच्छे और तगड़े वफादार लोग हैं वो नहीं आएंगे। जो कौंसलर्स हैं या साथी वर्कर्स हैं उनको ही आने देना चाहिए और उनको ही इलेक्शन लड़ाना चाहिए। और अगर इन्होंने इसको ज्यादा बेहतर करना है, इसको और रिफाइन करना है, तो दोबारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वाली सीटें बहाल करें और फिर पार्टी इलेक्शन करवाएं, फिर देखें कि हमारी पार्टी कैसे यहाँ से जीत के जाती है। बैसियत बलदियाती कैंडिडेट, बैसियत मेंबर सूबाई असम्बली कैंडिडेट अपनी पार्टी लीडरशिप से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मेरा मैसेज ये है कि आप जो हमारे गुजरांवाला में ना जी, आप जो हमारी लीडरशिप है, बड़ी लीडरशिप है, एक ए लेवल लीडरशिप है, वो इधर डायरेक्ट तवज्जो दे, इधर तंजीमें बहाल करें। ठीक है जी, इस बलदियाती इलेक्शन पे तवज्जो दे, इसका कानून बेहतर करें, हल्का बंदियां इसकी ठीक की जाए। जो हल्का बंदियां हैं वो ठीक नहीं है, वो इनको नुकसान दे रही हैं और वो जिस बंदे की वजह से की जा रही है उसको सजा दी जाए। ठीक है जी, राना रफ्तार को एक सजा दी जाए, उसको बताया जाए कि भाई तुम पीटीए की प्रॉक्सी हो, तुमने क्यों हरकत की है। और दूसरा जो एमएनए और एमपीए और हमारे इधर के जो टिकट होल्डर्स हैं, उन्होंने 4-4 5-5 साल से बलदियाती नुमाइंदों के साथ मीटिंग ही नहीं कोई की हुई। ठीक है जी, वो कैसे इनको कहेंगे कि ये भी हमारा नुमाइंदा, उनको तो पता ही नहीं किस हल्के में कौन बंदा बैठा हुआ है। ठीक है जी, इसको टाइम दिया जाए और उन बंदों को आगे लाए जिनके पास नीचे जो ग्रास रूट लेवल के बंदे हैं उनको आगे लाया जाए। जो बंदे ऊपर हवा में बैठे हैं, जो टिकट होल्डर्स बैठे हैं और जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, उनको थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए और पार्लियामेंटेरियंस के अलावा तंजीम अलहदा बनाई जाए जो और बंदे हों, जो पार्टी को रिपोर्ट दे के भाई ये बंदा गलत कर रहा है, ये ठीक कर रहा है। उनके अलावा एक कोई खवातीन का विंग अलहदा हो, लाइट का विंग अलहदा हो। जब 5-7-10 मुख्तलिफ विंग्स होंगे ना और उन सब की रिपोर्ट इकट्ठी होंगी और उनके ऊपर जहाँ आपको मिले के सारी रिपोर्ट सिमिलर है उसको अपनाया जाए, बाकी को इंक्वायरी लगाई जाए, जो बंदा काम नहीं कर रहा उसको जरा पीछे किया जाए। मैं तो यही कहूँगा कि सिस्टम में इसको थोड़ा ध्यान दे, लीडरशिप ध्यान दे, 1-2 माह इसको आगे करे या इसको अभी इसको टेकअप करे और इन हल्कों को बहाल करे। और जो हमारे वर्कर्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारे कौंसलर्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जो वो आबादियां जो 25-25 30-30 साल से इकट्ठी हैं, ठीक है जी, उनका मरना जीना इकट्ठा है, उनके कारोबार इकट्ठे हैं, रिश्तेदारियां इकट्ठी हैं, उनको 5-5 7-7 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है सिर्फ अपनी अना के लिए या अपने स्टेक के लिए या एक पीटीए की प्रॉक्सी जो है उसको ताकत देने के लिए। तो ये ना किया जाए। जो हमारे टिकट होल्डर्स या लोकल लीडरशिप ये समझती है कि उनको फायदा होगा, तो मैं ये कहता हूँ कि वो खुद भी नुकसान में जाएंगे और पार्टी का भी नुकसान करेंगे। जी नाजरीन, आपने आतम मसूद भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बलदियाती सेटअप के हवाले से जो खदशात महसूस किए जा रहे हैं उसके बारे में खुलकर बात की है। इस हवाले से आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।